Homesickness. Do you know what homesickness means? Homesickness is when you leave your home and it's been a very long time और अब आपका दिल बहुत उदास है. आपका दिल अपने घर को याद कर रहा है. आपका दिल आपके घर की छोटी छोटी चीज़ों को, आपके अम्मी अब्बू को, आप जो घर के अंदर बैठ के चीज़ें करते थे, आपका टीवी लाउंज, आपकी टीवी के ऊपर जो ऊंची आवाज़ में न्यूज़ लगी होती थी, आपकी अम्मी जो नौकरानी से लड़ रही होती थी, आपके अब्बू जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपकी बहन आपके बच्चों के पीछे भाग रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. एवरीबडी इज़ इन अ वेरी chaotic ब्यूटीफुल स्टेट. वो जो सुकून है वो आप मिस करते हो. एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज़ दैट यू आर होम सिक. कल इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो दिल है वो एक पज़ल की तरह है, और जब आप घर छोड़ के जाते हो तो पज़ल के कई हिस्से होते हैं जो आप घर में ही छोड़ देते हो, और आपको पता है कि आप कंप्लीट हो ही नहीं सकते क्योंकि इतने सारे आपके जो हिस्से हैं वो आपसे दूर हैं. एंड जब आप बाहर आने की कमिटमेंट करते हो तो आप इस चीज़ से हाथ मिला लेते हो कि मैं एक इनकम्प्लीट दिल के साथ ज़िंदगी जीऊँगा, और मैं वक्त के साथ साथ दूसरी चीज़ों से और लोगों से ख़ुद को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा. मगर द रियलिटी इज़ दैट अपनी फैमिली का, अपने लोगों का, उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है. देयर इज़ नो, यू कैन नॉट फाइंड दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप जितनी भी खूबसूरत जगह देख लो. और जब आपसे कोई बात करे कि वो होम सिक है या वो उदासी अपनी शेयर करे आपसे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलो कि भाई क्यों घर छोड़ा तुमने, क्यों तुम जुदा होए अपने प्यारों से. ज़िंदगी के अंदर जो भी आप चॉइस लेते हो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं. कभी भी जब कोई बाहर बंदा बैठा होता है वो कम्प्लीटली सैड या कम्प्लीटली हैप्पी नहीं होता. जब आप अपने लव्ड वंस के पास होते हो तब भी आप कम्प्लीटली सैड और कम्प्लीटली हैप्पी नहीं होते. इंसान कभी भी ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी है ही इस चीज़ का नाम कि यू आर सपोज्ड टू मेक चॉइसेस एंड यू विल नेवर बी कम्प्लीट. दिस वर्ल्ड इज़ नॉट मेंट टू मेक यू फील कम्प्लीट. कम्प्लीट आपने अगले जहान में ही होना है. कम्प्लीट आपने खुदा की ज़ात के साथ ही होना है. तो अगर कोई बोले कि दिल उदास है, उसको बस सुन लिया करो. हम घर से दूर आए हुए हैं, हम दिल के हाल बांट लेते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वी रिग्रेट मेकिंग दिस डिसीजन. इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर रह के बहुत उदास हैं. हम बहुत खुश हैं. हम we're growing in a way that we could never grow in our own country. We're growing in a way which made us leave our country. अपना मुल्क छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और बहुत से वजूहात होते हैं छोड़ने के लिए. दिस इज़ थिंग कॉल्ड ग्रोथ. आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ ख़त्म हो गई है जब आप अपने मुल्क में होते हो. खैर एनीवे, मगर दिस दिल का हाल इज़ नॉट फॉर दैट. दिस दिल का हाल इज़ जस्ट अ दिल का हाल. एंड अगले दिन उठोगे आप एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन. Assalamualaikum. गाइस, इस बारिश में हम जा रहे हैं एक लैम्प पिक करने. ये भी हमने ऑनलाइन ढूंढा है थ्रू दिस ऐप, जिसको मैं यहाँ लिख दूँगी, जिसको मुझे बोलना नहीं आता. मगर बहुत सारी बारिश हो रही है, मगर संडे है तो ऐसी चीज़ें सेकंड हैंड पिक करने वाली संडे को ही हो सकती हैं. जब हम लंदन में थे, घर सेट कर रहे थे, तब और फिर जब हमने यहाँ शिफ्ट करना था और जो भी लंदन में चीज़ें ली थी, आधी चीज़ें हमने ऐसे ही दे दी, आधी चीज़ें कुछ ऑनलाइन बेच दी, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि बाहर के मुल्कों में सेकंड हैंड चीज़ें बहुत तमीज़ से लोग रखते हैं. एंड इट्स ऑलवेज़ गुड टू जस्ट बाय सेकंड हैंड बिकॉज यू नेवर नो आपने कहाँ जाना है, किधर जाना है. और फर्नीचर ऐसी चीज़ें, कैबिनेट्स हो गए, लैम्प हो गए, चेयर्स हो गई,
जिसमें हाइजीनिक वाला भी कोई सिस्टम नहीं होता। सो वाई डू वांट टू स्पेंड सो मच? अगर आप महीना दो वेट कर लो, ऑनलाइन देखते रहो एंड जस्ट गेट स्टफ सेकेंड हैंड। हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और मुझे लग रहा है एकदम से कि मैं शायद कंट्री साइड पे आ गई हूँ। इट्स सो लश ग्रीन, प्यारा। Goods have been secured। लैंप लिया है जी हमने, घर जाके दिखाते हैं आपको खोल के।